हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के टाइम से। शाम का मतलब क्या, रात ही होने वाली है और टाइम बज गए अभी 6:30। 6:30 बज चुके हैं और मैंने सोचा कि चलो आज रात से व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी बन रहा है मेरा खाना और दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ खाने में। क्योंकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी खाना कैसे बनाने लग गई, क्योंकि भाई मुझे खाना जल्दी ही बनाना होता है। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो जल्दी फिर उनको खिलाना पड़ता है मुझे। तो मैं 7 7:30 तक बच्चों को फ्री कर देती हूँ खाना खिला करके। तो इस चक्कर में मुझे थोड़ा जल्दी खाना बनाना पड़ता है, तो मैं जल्दी ही लग जाती हूँ 6 बजे, ताकि 7 बजे तक खाना रेडी हो जाए और बच्चों को फिर मैं दे दूँ। तो खाने में मैं क्या बना रही हूँ, रात का टाइम है तो बना रही हूँ दाल चावल। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं बच्चों को दाल चावल। तो मैंने सोचा कि चलो दाल चावल बना लेते हैं। और सर्दी भी बहुत ज़ोरों की होने लगी है और अभी तो ना, आज तो सुबह सुबह से ही बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और बस अब सर्दी का तो मौसम आ ही गया, दिसंबर शुरू हो गया तो सर्दी तो जोर की होने ही वाली है। क्योंकि वैसे भी आजकल कहाँ इतनी सर्दी हो पा रही है, जनवरी में और दिसंबर में ही सर्दी होती है, बस 2 महीने। बाकी तो सर्दी कहाँ सर्दी है। तो सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो होगी ही ना। लेकिन अच्छा है, अच्छा मौसम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर्दी का मौसम। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ आपसे खाने में मैं क्या बना रही हूँ। दाल चावल बना रही हूँ, बता तो दिया ही, पर चलो दिखाती हूँ मैं आपको अभी। और अभी अंशु आई नहीं है बाहर से खेल करके, और नन्नू आ चुकी है। नन्नू अब क्या कर रही है, तो चलो एक बार नन्नू को भी आप लोगों से दिखाते हैं, फिर खाना भी दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं नन्नू के पास। नन्नू कहाँ है? और नन्नू तो ये रही। वाह, नन्नू तो कंबल वम्बल लेके बैठी है अपना आराम से। क्या कर रही हो नन्नू? टेबल लिख रही हूँ 20 तक। 20 तक टेबल लिख रही हो? हाँ। वाह भाई, नन्नू हमारी बहुत समझदार हो गई है। मैं 20 तक लिखूंगी, फिर मैं खाने खाऊंगी, उसके बाद मैं 30 तक लिखूंगी। वाह, पहले 20 तक लिखूंगी, फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद 30 तक लिखूंगी। हाँ। नन्नू तो बहुत समझदार हो गई है। ये देखो भाई, नन्नू लिख रही है टेबल। उसके शाबाश बाद बेटा। फिर घर में स्कूल से आके सीखूंगी, फिर बाकी की फिर ये लिखने के बाद मैं उसको लर्न करूंगी। हाँ फिर मैं खाना वाना खा के हाँ, फिर मैं वैसे रीडिंग करूंगी, फिर मैं सो जाऊंगी। वेरी गुड। नन्नू हमारी बहुत समझदार है, बहुत प्यारी है। नन्नू के बिना तो किसी का मन ही नहीं लगता हमारा। हाँ। चलो ठीक है, कर लो अपनी पढ़ाई। जब तक खाना बन जाएगा फिर खाना डाल दूंगी, ठीक है? बाय गाइस, मैं मिलती हूँ कल। हे बाय। और देखो जी, खाना मेरा, ये दाल तो मेरी बन चुकी है और चावल मैंने ना अभी चढ़ा रखे हैं। तो ये देखो, ये चावल भी मैंने ना तड़का लगा दिया है, क्योंकि अंशु नन्नू जीरा राइस ही खाती हैं। तो बस तड़का मैंने लगा दिया है। अब इसमें सीटी लगवा लेती हूँ और फिर बस दाल चावल बन जाएंगे, फिर बच्चों को मैं डाल के दे दूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अब हो चुकी है सुबह और बना रही हूँ मैं बच्चों का टिफ़िन। तो टिफ़िन में मैं आज दे रही हूँ बच्चों को फ्राइड राइस, क्योंकि रात को चावल बनाए थे तो चावल बच गए थे। तो रात को ही बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मा अगर चावल बच गए तो हमें सुबह फ्राइड राइस दे देना लंच बॉक्स में। तो मैंने कहा ठीक है, और फटाफट से मैंने सारी सब्जियां कट करके, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, और फटाफट से बना दिया है इनका फ्राइड राइस। और अब जल्दी से इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को जल्दी जाना होता है इस चक्कर में। तो बस टिफ़िन हो चुके हैं पैक मेरे, और अब फ्रूट लंच में दे रही हूँ पपीता। जल्दी से बच्चों का टिफ़िन पैक करती हूँ, फ्रूट लंच देती हूँ। और बस अब मिल रही हूँ मैं आपसे दोपहर में। तो दोपहर के खाने में क्या बन रहा है देखिए, क्योंकि सर्दियों में अब सारी सब्जियां आ चुकी हैं। गाजर, गोभी, मटर, बिल्कुल फ्रेश मटर आ गए हैं। गोभी, गाजर बहुत अच्छी अच्छी आ गई है। तो मैंने सोचा कि चलो अब पाव भाजी की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि अक्सर सर्दियों में हर 10 दिन में, 2 हफ्ते में पाव भाजी मेरे घर में ज़रूर से बन जाती है। तो अब मैं बना रही हूँ आज पाव भाजी। जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि उनको तो ये पता भी नहीं है कि आज पाव भाजी बनने वाली है। तो सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और अब देखिए, मैंने प्याज कट कर ली है, बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, सब कुछ मैंने कट करके रख लिया है। और अब लगाते हैं हम तड़का पाव भाजी में। और टमाटर की प्यूरी भी हमने बना ली है, क्योंकि उनको अगर पहले से पता होता है ना, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको स्कूल में भी उनके दिमाग में यही चलता है कि वाह आज तो पाव भाजी खाएंगे, आज तो पाव भाजी खाएंगे। इसलिए मैं जल्दी से ना इनको बताती नहीं हूँ, ताकि बच्चों का ध्यान इधर उधर ना जाए। ये है कि जब आएंगे तब आके ही पूछेंगे मम्मा खाने में क्या है, तब मैं इनको बताऊंगी कि पाव भाजी, और फिर ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी।
और ठीक भी है, इस बहाने कम से कम बच्चे सब्जियां खा लेते हैं। वैसे तो सब्जियां खाने में बच्चे सभी के ही मुझे लगता है कि नखरे करते हैं। मुझे ये नहीं लगता है कि मेरे बच्चे नखरे करते हैं, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ यहाँ भी अड़ोस पड़ोस में ना हर घर में यही शिकायतें मिलती है कि बच्चे सब्जियां खाने में बहुत ही ज्यादा आनाकानी करते हैं, खाते ही नहीं है सब्जियां। तो मुझे लगता है हर घर की यही कहानी होती है। तो ये एक अच्छा सोर्स होता है बच्चों को सब्जियां खिलाने का। इस बहाने बच्चे सब्जियां खा लेते हैं और इसमें सारी सब्जियां डलती हैं भाजी में, तो इस चक्कर में ना वो सब्जी भी खाई जाती है और इनको टेस्टी भी लगता है। तो टेस्ट में मैं खिला देती हूँ कुछ इस तरीके से बना करके, ताकि बच्चे खा पाए। और बस अब सर्दियां शुरू हो गई तो अब तो मैं जल्दी जल्दी पाव भाजी बनाती रहूंगी, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी अच्छी लगती है। मतलब हम सभी खा लेते हैं। और जिस दिन इसके पापा घर में होते हैं उस दिन मैं पाव भाजी बनाती हूँ, ताकि दोपहर में ना वो भी अच्छे से खा पाए। वैसे तो जब वो रात को आते हैं तो फिर रात को ये सब चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दोपहर में ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसलिए घर पे होते हैं ना इसके पापा, उसी दिन मैं बनाती हूँ। बच्चों का तो क्या है, वो तो आ जाते हैं दोपहर में, और इसलिए तो बस अब तड़का मेरा पाव भाजी का लग चुका है, भाजी का मतलब। और बस अब सब्जियां ऐड कर देंगे और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। क्योंकि वैसे तो खाली पाव तो क्या ही अच्छे लगेंगे, अगर भाजी अच्छी टेस्टी बनी है तो पाव भाजी खाने में मजा आता है। अगर भाजी अच्छी नहीं बनी है तो फिर पाव भाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए पाव भाजी बनाते टाइम थोड़ा सा भाजी पे हमें ध्यान देना होता है कि भाजी हमारी टेस्टी बने। तो ये हमारी गर्मा गर्म भाजी बनके हो चुकी है तैयार, आप देख सकते हैं। और बस अब जल्दी से जब बच्चे आ जाएंगे तब हम गर्मा गर्म पाव सेक करके बच्चों को खिला देंगे। तो अभी अब मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलूंगी, जब बच्चे आ जाएंगे तब जब पाव सेकूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक आप लोग भी आप तब तक अपना काम करिए, एंजॉय कीजिए। और बस अब बच्चे आ चुके हैं तो चलो अब सेक लेते हैं पाव को और फिर बच्चों को गर्मा गर्म खिला देते हैं। जब वो आए तब उन्होंने, क्योंकि नन्नू पहले आ जाती है, अंशु से थोड़ा आधा घंटा बाद आती है। तो जब नन्नू आई तो नन्नू ने बोला कि मम्मा आज खाने में क्या है। तो मैंने बोला कि आज नन्नू सरप्राइज है। और फिर उसने किचन में आके देखा कि वाह आज तो भाजी बन रही है, इसका मतलब पाव भाजी है। तो बस ये हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी बनके हो चुकी है तैयार। ये देखिए अब बच्चों को देती हूँ गर्मा गर्म। और अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम। तो ये मिर्ची रखी हुई थी, ताज़ा मिर्ची थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मिर्ची ना फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि खाने में ना बहुत अच्छी लगती है मिर्ची। ये जब रोटी खाते हैं तो एक दो मिर्ची साथ में होती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। तो बस थोड़ा सा मिर्ची को फ्राई कर लिया और उसमें हल्का सा नमक ऐड कर दिया। इससे ये खाने में बिल्कुल जैसे कि होटलों में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही अच्छा लगता है खाना। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब मैं बनाती रहती हूँ। तो बस, और फिर अब देखिए, अब अंशु ने बोला था कि मम्मा मुझे गाजर का हलवा खाना है, तो गाजर रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों का मन है तो बना देते हैं। तो ये गाजर का हलवा मैं बना रही हूँ। और देखिए गाजर का हलवा बनाने का आसान तरीका कितना अच्छा है कि गाजर को ना हमें कद्दूकस करने की जरूरत नहीं, इस तरीके से कट करके और फिर हम इसको मिक्सी में चला लेंगे। और चलाने के बाद ये देखिए, और दूध मैंने गर्म रख दिया है, और क्योंकि दूध में बना लेती हूँ, दूध रखा हुआ है तो दूध में बना रही हूँ। और बस जैसे दूध हमारा गर्म होगा तो ये जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है, कद्दूकस का मतलब मिक्सी में जो चला करके गाजर हमें रखी है वो डाल करके और फिर हम ये गाजर का हलवा बनाएंगे। और साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि शाम के टाइम तो वैसे भी किचन में ढेरों काम होते हैं, तो साथ साथ काम भी करते रहेंगे, गाजर का हलवा भी बनता रहेगा। तो गर्मा गर्म बच्चों को गाजर का हलवा बना करके खिलाती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है, यही अच्छा मौसम होता है बच्चों को भी खिलाने का, खुद भी खाने का, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, एंजॉय करो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो अभी आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड फैमिली में शेयर करना। तो बस अब आप मेरा हलवा भी बस रेडी होने वाला है, थोड़ी सी देर में हो ही जाएगा। और बस फिर गरम गरम बच्चे तो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि कब हलवा आए, कब हलवा आए। तो बस जल्दी से बच्चों को गर्मा गर्म हलवा खिलाते हैं और आपसे मिलते हैं अब कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।